से सुनेंगे और पाठ की हिंदी समझेंगे। और इस वीडियो की सहायता से बच्चे अपना पाठ अपनी ग्रह कॉपी यानी कि फेयर कॉपी पर कंप्लीट लिखेंगे। तो चलिए बच्चे, अब हम पाठ 8 की हिंदी करने जा रहे हैं। अष्टय पाठ है 8वां पाठ। लिंग विभक्ति वचन से शब्द बदल जाता है, जो नहीं बदलता वह शब्द अव्यय कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप हिंदी में अव्यय के बारे में पहले भी जान चुके होंगे, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दोहराई के तौर पर आपको अव्यय की परिभाषा बता देती हूँ कि अव्यय किसे कहते हैं। जो शब्द लिंग वचन काल पर, जिस शब्द पर लिंग वचन काल का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, वो हमारे अव्यय शब्द कहलाते हैं या अविकारी शब्द कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर? तो ये अव्यय शब्द है, ठीक है। अव्यय पदानी, अव्यय शब्द, पदानी शब्द, ठीक है। आगे देखिए, न वाक्यमिति अव्ययम, न वयम इति अव्ययम, अर्थात जिन शब्दों के रूप कभी परिवर्तित नहीं होते। कहते हैं कि जिन शब्दों के रूप कभी परिवर्तित नहीं होते, यानी कि जिन शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता, ठीक है, वे अव्यय कहलाते हैं। इन पर काल वचन विभक्ति एवं लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। मैं आपको पहले भी ये बात क्लियर कर चुकी हूँ। उदाहरण जैसे सा अत्र पठती, तो अत्र क्या है यहाँ पर? अव्यय शब्द। ते अत्र पठिष्यन्ति, देखो सा की जगह चेंज हो गया ना, बदलाव आया ना। ते, तो अत्र यहाँ है, वैसा ही अत्र यहाँ पे, ना तो उसका वचन पे कोई प्रभाव पड़ा, ना ही इसका क्रिया पे कोई प्रभाव पड़ा। ये जैसा है वैसे ही आया है। पठिष्यन्ति क्रिया है, धातु है, धातु का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वहाँ वह यहाँ पढ़ती है, वे यहाँ पढ़ते हैं। अनीशा अत्र पढ़ती, अनीशा यहाँ पढ़ती है। गरिमा पुत्र पढ़ती, गरिमा पुत्र मैंने कहाँ, गरिमा कहाँ पढ़ती है। सा तु तत्र पढ़ती, वह तो वहाँ पढ़ती है। यत्र जहाँ, वृक्षा सन्ति, वृक्ष है, वह तो वहाँ पढ़ती है जहाँ पर पेड़ है। सौम्या अपि तत्र एव अस्ति, सौम्या भी, तत्र मैंने वहाँ, अब एव मैंने भी, अस्ति मैंने है, तो सौम्या भी वहाँ ही है। रीता दूरे अस्ति, रीता दूर है। सा उच्चई अस्ति, सा में वह, बेटा स्त्रीलिंग है यहाँ सा, तो इसका भी अर्थ करिए वह ही होगा, ठीक है बेटा। ऊंचाई जोर से ऊंचा, हस्ती है हस्ती, वह जोर से हस्ती है। आगे देखिए, आप निर्मित है दीपिका च मित्रस्तः, निर्मित है, निर्मित च और दीपिका, दीपिका मित्र है, निर्मित और दीपिका मित्र है। दीपिका, अब दीपिका कहती है तम कदा उत्तिष्ठति, तुम कब उठती हो। निर्मिता, निर्मिता अहम प्रातः उत्तिष्यामि, तुम किमर्थं पूछती, अहम मैं प्रातः सुबह, उत्तिष्यामि उठती हूँ, मैं प्रातः उठती हूँ, यानी कि मैं प्रातः सुबह उठती हूँ। तुम किमर्थं पृच्छति, किमर्थं यहाँ पर क्या है? अव्यय शब्द है। तुम किस लिए, किमर्थं किस लिए पूछती हो, पृच्छति पूछती हो, तुम किस लिए पूछती हो। दीपिका, दीपिका यदा तुम उठती, जब तुम उठती हो, तदा, तदा मीन्स तब, अहम अपि उत्तिष्यामि, मैं भी उठती हूँ, जब तुम उठती हो तब मैं भी उठती हूँ। अद्य रविवारस्य अस्ति, अद्य मीन्स आज, आज रविवार है। ऊपरी करिश्मा बस्ती, ऊपर करिश्मा रहती है, बस्ती में नहीं रहती है। अधः कुणाल है बस्ती, अधः में नीचे, नीचे कुणाल रहता है। शायम आवाम खिलावे, शाम को हम दोनों खेलते हैं। अधुना तू पठावे, अब तुम पढ़ो, ठीक है। आगे देखिए, ईश्वर सर्वत्र अस्ति, ईश्वर सभी जगह है। स सदैव रक्षति, वह हमेशा रक्षा करता है। कच्छपे शनै शनै चलति, कछुआ
धीरे चलता है। शासक है त्रिवम धावती, खरगोश तेज दौड़ता है। जलम कदापि ऊपरी न बहती, जल कदापि कभी भी ऊपरी ऊपर न मिले नहीं, बहती भी नहीं बहता, जल कभी भी ऊपर नहीं बहता। झरे झरे सदा नीचे बहती, झरना सदा नीचे बहता है। तत्र जलम त्रिवम बहती, उसका जल वहाँ जल तेज बहता है। समझ आए बच्चों? आपकी पाठ की हिंदी अब यही समाप्त होती है। ठीक है, आगे देखिए आप विशेष और शब्दार्थ वाक्य में। विशेष अव्यय प्राय समयवाचक, स्थानवाचक और प्रश्नवाचक होते हैं, जैसे अधुना, सायं, प्रातः, अद्य। ठीक है, संप्रति ये समय के साथ है। प्रश्नवाचक किमर्थम, कदा, कुत्र, कुतः, कथम। ठीक है, स्थानवाचक तत्र, यत्र, अत्र, वही, ऊपरी। अब इस पाठ के शब्दार्थ देखेंगे बेटा। अत्र यहाँ, कुत्र कहाँ, कदापि कभी भी, ऊपरी ऊपर, कदा कब, अध आज, अधुना अब, सदा तदा जब, यदा जब, तदा तब, झरे झरना, वही बाहर, तत्र वहाँ, शनै धीरे, यत्र जहाँ, आधु नीचे, किमर्थम क्योंकि, या किस लिए, ऊंचाई जोर से, नीचे नीचे, सर्वत्र सब जगह। शासक है खरगोश, एव ही, त्रिवम तेज। आगे देखिए, अब हम इस पाठ का अभ्यास करेंगे। विकल्प है उच्चतम उत्तरम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। विकल्पों से सही उत्तर चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। देखिए, सुकृते है, सूर्य है, खाली स्थान क्रीडते, अपि, कदा, यदा, च। देखो, अपि में भी, कदा में कब, यदा में तब, च में और, तो यहाँ पर क्या आएगा, च, क्योंकि सुकृति और सूर्य भी खेलती है। ठीक है, यदा कोकिला कुंस्ति, खाली स्थाने सर्वे प्रश्ना भवन्ति, सदा, यत्र, कुत्र, तदा, तो क्या पर आएगा, तदा। कहते हैं जब कोयल पूछती है, तदा, तदा में तब, सर्वे प्रश्ना भवन्ति, सभी खुश होते हैं। अगला देखिए, खाली स्थान है, भरणम उत्तमम भवति, तदा सर्वत्र प्रायः अपि, तो यहाँ पर आएगा प्रायः, क्योंकि घूमने के लिए सबसे उत्तम होता है, कौन सा समय उत्तम होता है, प्रातः, सुबह का। ठीक है, आगे देखिए, गज है, खाली स्थान है, चलती, शनै, च, ऊपरी, कदा। गज जो है, गज कौन, हाथी, हाथी कैसे चलता है, शनै, धीरे धीरे। ठीक है, अगला देखिए आप नेक्स्ट, प्रदत्त अव्यय पदानाम हिंदी भाषायाम अर्थ लिखत, यानी कि दिए गए अव्यय पदों के हिंदी भाषा में अर्थ लिखे। ठीक है, ऊंचाई जोर से, तीव्रम तेज, अद आज, सदा हमेशा, सर्वत्र सब जगह, तदा कब। अब अगला आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए तीसरा प्रश्न। मंजूषाते है उच्चतम अव्यय पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा कीजिए। अब हमें मंजूषा ने कुछ शब्द दिए हुए बेटा, दिए हुए कुछ शब्द हैं, उनमें से हमें ये छांटकर वाक्य कंप्लीट करना है। ठीक है, देखो, च, कुत्र, नीचे, सदैव, कदापि, विपिन, कुत्र। ठीक है, विपिन कहाँ जाता है, गस्ती जाता है। ईश्वर खाली स्थान रक्षति, ईश्वर क्या करते हैं, सदा रक्षा करते हैं, सदा आएगा तो सदैव। अहम खाली स्थान है, सत्यम न वदामि, मैं असत्य नहीं बोलता कभी भी, कदापि। ठीक है, फलम खाली स्थान है, पतति, फल नीचे गिरते हैं। चिराग है, दिनेश है, बड़ा मत है, आएगा क्योंकि दोनों मित्रों के नाम है यहाँ, तो और आएगा, तो और का अर्थ क्या होता है, च। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए, चौथा, अधोलिखिता वाक्य नाम संस्कृत भाषा में अनुवाद करो। अधोलिखित वाक्य को संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। एकता जोर से बोलती है। ठीक है, यहाँ नाम है, एक वचन है, तो एकता नाम। ठीक है, जोर से, ऊंचाई वदती, क्योंकि एक कर्ता के साथ ही क्रिया बदलेगी। एक वचन में कर्ता होगा तो क्रिया भी एक वचन में ही लगेगी। ठीक है, ऊंचाई। राहुल कहाँ घूमता है,
राहुल है पुत्र भ्रमति तुम यहाँ क्यों आते हो तम अत्र किमर्थम आगसी क्योंकि संस्कृत क्या होगी किमर्थम और किस लिए की संस्कृत क्या होगी किमर्थम ठीक है कोयले कब गूंजती हैं कोकिलाः कदा कूजन्ति ठीक है आप क्रियाकलाप एक्टिविटी देखिए इसकी इस बार पहली में 10 अव्यय दिए गए हमें उन्हें छाट कर लिखिए देखो कई ये दिए हुए हैं इसमें से हमें अव्यय शब्द बनाकर यहाँ लिखने हैं देखिए फॉर एग्जांपल कैसे आपको ये एक्टिविटी यानी कि क्रियाकलाप आपको बुक में स्वयं करनी है मैं आपको एक बारी समझा देती हूँ कैसे करनी देखो पुत्र ये बन गया आपके पुत्र का होता है कहाँ तत्र यहाँ ठीक है और बनाओ पुत्र होगा तत्र होगा सर्वत्र सब जगह है और यहाँ से छाट छाट के आपको ऐसे लिखनी है जैसे मैंने आपको यहाँ दिया अपि च ठीक है कदा अपि च कदा पुत्र यत्र तत्र सर्वत्र किमर्थम अधुना अद ठीक है बेटा आज का पाठ हमारा यहीं पर समाप्त होता है ठीक है अब आप वीडियो की सहायता से इसको फेर कॉपी में करेंगे मुझे उम्मीद है आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा धन्यवाद।